नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्रेक टाइम, जहां हम खबरें दिखाते हैं इंफोटेनमेंट स्टाइल में, यानी जानकारी के साथ थोड़ा मनोरंजन भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। किसानों के सामने धान की फसल की झड़ाई को लेकर अक्सर चुनौती बनी रहती है। गोहाना के गांव सोनीपुरा के किसान सत्यवान ने देसी जुगाड़ से धान की फसल झाड़ने की मशीन तैयार कर दी है और इस मशीन से जहां फसल आसानी से झड़ जाती है, वहीं पूरी पराली अलग निकल जाती है, जिससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगातार 4 साल की कोशिश के बाद अब जाकर उन्हें इस काम में सफलता मिली है। प्रोजेक्ट बनाया है, क्या प्रोजेक्ट है और कहाँ ये कारगर सिद्ध होगा किसानों के लिए? सर, मैंने इसका नाम पराली प्रदूषण यंत्र मैंने इसका नाम रखा है, क्योंकि पराली से मैंने क्या किया है, पराली को ये जलाने नहीं देगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर एक गद्दा बांध के इसके अंदर डालेंगे तो ऐसे जैसे हम डाल रहे हैं वैसे वैसा पीछे निकाल देगा। क्योंकि हम क्या है, किसान इसको उठा लेगा, जो कंपेन चलाती है उसको उठा नहीं पाता। इसका काम किया हुआ किसान उठा के कहीं भी लोड करके ले जा सकता है और चारे में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कंपेन चलाती है उसको वेस्ट कर देती है, बिल्कुल उसको हम किसी हिसाब से यूज नहीं कर सकते। उठाने में भी हमारी लेबर इतनी लग जाए जिसका हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहले ही इनकम नहीं है किसान के पास और उसके बाद में ऊपर से ये बहुत बढ़िया पराली जो कंपेन की उठाने का, जलाने से सिवा और किसान के पास इसके और कोई जरिया नहीं था। तो मैंने इस यंत्र को इसलिए बनाया कि किसान जलाए भी नहीं और हमारा जो ये पराली है ये चारे में या कहीं हम यूज भी कर सकें। तो इसलिए हमें इस यंत्र को तैयार किया कि ये पराली जलानी ना पड़े, हम उठा के कहीं भी या एक जगह अपने खेत से निकाल के कहीं खालिस्तान में भी इकट्ठी करने लगे तो जल्दी इसे हम इकट्ठी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, ये ख्याल आपको कैसे और क्यों आया और ऐसे कौन से हालात थे जिन्होंने आपको ये यंत्र बनाने के लिए मजबूर कर दिया? सर, मैंने सबसे पहले तो 2014 में मैंने इस यंत्र को बनाने के लिए एक दिमाग अपने अंदर एक जिज्ञासा जागी थी, क्योंकि उस टाइम पे एक बार लेबर की बहुत तगड़ी शॉर्टेज आ गई थी। लेबर की शॉर्टेज थी कि हम कटाई भी नहीं कर पा रहे थे और अपने धान को झाड़ भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कम से कम किस घर के 5-7 बंदे हो गए, कटाई तो हम कर लेंगे, लेकिन जड़ाई कैसे हो? जड़ाई बहुत हार्ड होती है और कम बंदों का काम नहीं है, ज़्यादा बंदे लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने उस टाइम पे एक मन में अपने आप ऐसे ही भगवान की कृपा थी जो कि मन में अपने आप आएगी, कोई ऐसा यंत्र तैयार करो जिसे पराली भी सेफ रह जाए और अपना काम भी जल्दी हो जाए और ज़्यादा लेबर की जरूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे मैंने सैंपल तौर का करीब 3 फुट साइज में एक सैंपल के तौर पर मैंने तैयार किया था इसको। तो उस टाइम पे मैं पैसे की आज भी किल्लत थी और जब उस टाइम भी किल्लत थी, मैं उस टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने कुछ दिन पहले ही अपने पीएनबी बैंक मुरलाना से मैंने लोन लिया, अपने ज़मीन को गिरवी रखा वहाँ। तो गिरवी रख के मैंने इस यंत्र को एक मन में ठान ली कि जो पुर्जा 2014 में तैयार करने की सोची थी उसको मैं तैयार करूँ किसी कीमत पे। तो मैंने इस यंत्र को तैयार करने के लिए बैंक से मैंने लोन लिया, जिसका भी मैं समय पे अभी तक मैंने किस्त भी नहीं चुका पाया, क्योंकि मैं अपनी ये सर्विस स्टेशन एक छोटा है इसका पैसा भी और उधर से जो लोन लिया उसका भी, और मैं अपने खेत को भी देख नहीं पा रहा ढंग से, क्योंकि मेरा दिमाग ही इसी मशीन पे लगा हुआ था। करीब 3 महीने से भी मैं वैसे इस मशीन पे लगा हुआ हूँ। पहले मैं सोचता रहा, ड्राइंग बनाता रहा, कैसे क्या करूँ, कैसे बनागा ये। तो कई बार क्या होता था कि मैं मन में सोचता था यार बेइज्जती ना हो जाए कि ये यंत्र का हाथ तो लगा लिया तूने, ऐसे बीमारी समझ के लोग कहते थे यार पागल हो गया। तो